अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आगे आपका भाई आज एक नई कहानी लेके। लेकिन सामने स्कूल के बच्चों की छुट्टी वगैरह हुई है, क्या हुआ है क्या सीन है। सुबह सुबह छुट्टी तो नहीं होनी चाहिए, कुछ है कोई एक्टिविटी के लिए जा रहे हैं बच्चे, क्या कर रहे हैं। सामने स्कूल है जैसा कि आपको पिछले व्लॉगों में बताया। तो फिर शुरू करते हैं आज का व्लॉग। देखें क्या खूबसूरत सुबह बारिश हुई है और हो रही है, होती रहेगी। जैसा कि मैंने पिछले व्लॉगों में आपको बताया था कि बारिश जो है ना इस वीक होती रहेगी। क्या खूबसूरत मौसम। अभी आप लोगों को पिछले दिनों स्नो दिखाई मैंने, और अब बारिश के सिलसिले शुरू हो जाएंगे। और ये देखें कुछ दिनों बाद जो है ना इन दरख्तों में पत्ते आना शुरू हो जाएंगे, तो इसका एक अलग ही नज़ारा होगा। तो यह है आज का सीन, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी खैरियत से होंगे और आपके रमज़ान जो हैं वो बहुत अच्छे जा रहे होंगे, और आप अपनी इबादत में हमें भी याद रख रहे होंगे और अच्छे अच्छे नेक अमाल कर रहे होंगे, और खूब पकोड़े समोसे जो है ना वो चल रहे होंगे दबा के। तो ये है सीन आज का। आगे आपका भाई और डॉक्टर इसरार की जो पेशन गोइयाँ हैं, जो दुनिया में आजकल हालात चल रहे हैं, जो उन्होंने की थी मरने से पहले 20-25 साल पहले, 30 साल पहले, तो वो भी मैं सुन रहा हूँ, तो अपने दोस्तों को शेयर करता हूँ। वो भी तो पसंद कर रहे हैं आप लोग उसको भी। लेकिन साथ साथ ये अपनी डेली व्लॉगिंग का भी सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि रमज़ान है तो हमने कहा कोई थोड़ी सी रिलीजियस एक्टिविटी भी जो है साथ लेके चलें। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आज का व्लॉग जो है ना दोस्तों बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ले आया आपका भाई एक और हकीकत में मबनी एक और सच्ची कहानी लेके आ गया आपका भाई। और ये कहानी है आमना की, और सच्ची कहानी है। और जैसे कि पिछले व्लॉग्स में कहानियाँ हमने सुनाई हकीकत पे मबनी और नसीहत भरी, इसी तरह ये हकीकत पे मबनी और नसीहत भरी कहानी है। ये कहानी है आमना की। तो कहानी शुरू करेंगे। अभी इत्मीनान से गाड़ी में बैठ जाएं, फिर उसके बाद जो है कहानी शुरू करेंगे। और ये है सिलसिले आज के। और ये देखें ये बाहर के नज़ारे, क्या खूबसूरत बारिश, लाइट ड्रिजलिंग हो रही है। गाड़ी जो है वो हमारी धुल गई है। और ये देखें बच्चे स्कूल के, इतनी जल्दी छुट्टी होती तो नहीं है, लेकिन कोई एक्टिविटी होगी आज, तो ये जा रहे हैं अमीगोस के बच्चे। ये सामने स्कूल है वो देखें, और ये सामने ओल्ड पीपल का जो है सेंटर है। तो ये है सिलसिला। और आप लोगों की बहुत सपोर्ट आई है, बहुत शुक्रिया। 1000 का जो माइलस्टोन है हमने हिट किया विद इन अ मंथ, और ऑलमोस्ट हम 1500 क्रॉस कर चुके हैं इस वक्त तक। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ या जब तक व्लॉग आएगा तो 1600-1700 माशाल्लाह माशाल्लाह आप लोगों की सपोर्ट से हमारे सब्सक्राइबर हो जाएंगे। ये सिर्फ आप लोगों की सपोर्ट की वजह से ही हुआ है, वरना ये मुमकिन ना था। और इंशाल्लाह ये अभी आगाज़ है, और ये सिलसिला जो है इसी तरह बढ़ता रहेगा। और आप लोगों की सपोर्ट अगर आती रही तो इसी तरह सपोर्ट जारी रखें दोस्तों। और शेयर करा करें, लाइक करा करें, कमेंट्स भी किया करें, भाई को सपोर्ट करें इसी तरह। तो भाई को और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी, और भाई आपके सामने अच्छी अच्छी स्टोरियाँ, अच्छी अच्छी जगहों के नज़ारे, और ये स्ट्रीट्स की वाइब, जैसा कि हमारा वादा है, हमारा चैनल का नाम ही है डेली वाइब। तो हम डेली गाड़ी से व्लॉगिंग करके आपको स्ट्रीट की वाइब तो दिखाते ही हैं। तो ये सिलसिला तो जारी रहेगा, लेकिन साथ कोई ना कोई हकीकत पे मबनी अच्छी और सच्ची कहानी नसीहत भरी भी आती रहेगी, जिसके ऊपर आप लोगों की बहुत सपोर्ट आ रही है, आप लोग बहुत शौक़ से सुनते हैं। तो ये सिलसिला भी साथ साथ जारी रहेगा दोस्तों। तो बगैर लंबी करें, क्योंकि कहानी भी जो है थोड़ी लंबी है, कोशिश करेंगे कि ज़्यादा लंबा हो जाता है तो आजकल की बिज़ी लाइफ में मैं नहीं चाहता कि आप स्किप करें और बोर हों। तो बस फिर मिलते हैं जब कहानी शुरू करेंगे, फिर मिलते हैं आपसे और सुनाते हैं आज आपको आमना की कहानी। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं। जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं, और कोशिश करेंगे दोस्तों लंबी ना करें, क्योंकि लंबी हो जाती है और फिर जाहिर सी बात है बोरियत हो जाती होगी ज़्यादा लंबी हो जाए तो। आज जो है हम कहाँ पे थे,
हम थे कि आप लोग जो हैं बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। और इतने सब्सक्राइबर हो गए हैं, जब तक ये व्लॉग आएगा शाम तक रात तक, तो जब तक हमारे 1700-1800 सब्सक्राइबर हो जाएंगे इंशाल्लाह, जिस स्पीड से जो है माशाल्लाह सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, ख़ास करके जो हमारे इंडिया वाले दोस्त हैं वो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। तो स्पेशल थैंक्स टू इंडियंस। और पाकिस्तान से जितनी सपोर्ट समझ रहे थे हम, उतनी सपोर्ट नहीं आ रही जितनी इंडिया से सपोर्ट आ रही है। तो स्पेशल थैंक्स टू इंडियन फैंस, इंडिया के जो दोस्त हैं हमारे, जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और कमेंट्स नहीं करते। बस ये एक शिकवा है हमारा, वो भी दूर कर दें दोस्तों। तो कहानी को करते हैं मुख्तसर और आते हैं अपने असल टॉपिक पे। तो आज का व्लॉग, ये स्ट्रीट वाइब्स, ये हसीन मौसम, ये खूबसूरत नज़ारे और एक हकीकत पे मबनी आमना की कहानी। तो दोस्तों, आमना जो हैं वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं और आमना के वालिद जो हैं वो एक सरकारी स्कूल टीचर हैं और आमना के 2 भाई और एक आमना और एक उसकी बहन। तो ये 4 लोग और आमना के वालिद और उसकी वालदा, ये फैमिली है। तो ये है कहानी आमना की। तो आमना के वालिद एक दीनदार किस्म के इंसान, ज़ाहिरी तौर पे, जैसा कि अमूमन आजकल हमारे इंडिया और पाकिस्तान में होते हैं कि नमाज, रोज़ा, हज और ये सारे सोमो सलात की पाबंद के, इसी तरह के वो टिपिकल आदमी। और आमना का ताल्लुक़ एक ऐसे इलाके से था पाकिस्तान के, जिस इलाके में, मैं इलाके का नाम नहीं लूँगा, जिस इलाके से तकरीबन हर दूसरे घर से 1 या 2 अफराद जो है ना, वो यूरोप और अमेरिका और कनाडा जो है ना, बाहर के मुमालिक में सेटल थे। लाइक डंकी लगा के या वॉट एवर, जिस तरह से भी कर आके वो होते थे। ओह माय गॉड, बैंक तो वर्क नहीं कर रहा है दोस्तों, बैंक की मशीन तो काम नहीं कर रही है, ATM इज़ डाउन। ओके, नो प्रॉब्लम, आज कहीं और से निकाल लेते हैं। तो आमना के ये फैमिली का सिलसिला है। आमना के वालिद जो हैं वो स्कूल टीचर हैं और ये मामला है। तो आमना के वालिद जो हैं, उन्होंने अपनी रिटायरमेंट वगैरह करके और जो भी जमा पूंजी थी, ये कोशिश करके अपने बेटे को डंकियां लगवाने की कोशिश की, एजेंटों से राब्ते किए और किसी ना किसी तरह से ना पैसा ऐसा लगा के, डंकी लगवा के उन्होंने अपने बेटे को बाहर रवाना कर दिया। तो और आमना की तरबियत और अपने बच्चों की तरबियत इस तरह उन्होंने की कि अच्छाई, बुराई और अपनी इज़्ज़त का ख्याल रखना, ये सारी जो टिपिकल चीज़ें होती हैं। तो आमना जो है इसी माहौल में बढ़ी थी और अच्छी दीनदार लड़की थी आमना। तो ये सिलसिला था आमना की स्टोरी का। थोड़ा सा मैं आपको आमना की हिस्ट्री शुरू से कर रहा हूँ ताकि फिर आगे कहानी सुने तो आपको मज़ा आए। तो फिर उसके बाद आमना का जो है वो रिश्ता आता है पुलिस वाले का। तो आमना जो है वो कहती है कि अब्बा, तो ये तो पुलिस का मामला सही नहीं होता, इसकी क्या आमदन है। बेटा, अब्बा ने कहा, बेटा आमदन तो इसकी थोड़ी ही होगी, कोई 70-80 हज़ार रुपये ही, लेकिन इसकी पुलिस की नौकरी है, पुलिस की मुलाजमत है, तो इसकी आमदन ऊपर की बहुत होगी और तुम खुशहाल रहोगी। तो आमना ने सोचा कि मेरे वालिद ने सारी ज़िंदगी मुझे अच्छाई का सबक दिया और मुझे बताया कि ये अच्छा है और ये बुरा है, इस तरह से जो है अपनी चीज़ों को जो है मुझे लेके चले गए। लाइक मैंने इस तरह से अच्छाई की तरफ रहना है, अच्छाई का दर्द दिया सारी ज़िंदगी और बुरे काम नहीं करने हैं। और ये अब मेरी शादी के वक्त मुझसे कह रहे हैं कि इसकी ऊपर की आमदन जो है वो अच्छी होगी, तनख्वाह तो थोड़ी है। तो बहरहाल आमना ने इस रिश्ते से मना कर दिया कि अब्बा ये जो है ना सिलसिला सही नहीं है, इसमें हराम और हलाल का चक्कर बहुत है कि ये जो है हराम की आमदन है, तो मैं ये शादी नहीं करूँगी। तो फिर उनके वालिद ने भी कहा, हाँ बेटा तुम ठीक कह रही हो, ये सही नहीं है। और कुछ अरसे बाद एक और रिश्ता आया आमना का, और वो रिश्ता था सकलैन साहब का। सकलैन साहब जो हैं
वो कुछ करते कराते नहीं थे और वो भी जुनूनी थे, क्योंकि दरअसल उसी इलाके से ताल्लुक़ रखते थे जहाँ हर घर का दूसरा बंदा जो है ना वो यूरोप अमेरिका में सेटल था। और उन्होंने बहुत कोशिशें की हुई थी बाहर जाने की और वो नाकाम थे, कुछ गलत डॉक्यूमेंट जमा कराने की ऐसे है जो भी। तो आमना का जब रिश्ता आया सकलैन के लिए, तो सकलैन के भाई और भाभी और वालिद वालदा तो ऑलरेडी सेटल थे बाहर, क्योंकि भाई सेटल था, भाई के पास सिटीज़न थी बाहर की अमेरिका की। तो भाई ने शादी करके अपनी बीवी खालदा को और अपनी वालदा और सबको वहाँ सेटल कर लिया था, क्योंकि इसकी उम्र हो गई थी, बड़ी एज निकल गई थी, तो ये एज अ सिबलिंग वीज़े में नहीं आ पा रहा था सकलैन जिसका रिश्ता आया था। तो कहानी मुख्तसर करते हैं और आगे चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ। तो सकलैन का जो रिश्ता आया, तो सकलैन के भाई भाभी भी आए थे अमेरिका से आमना के घर। और आमना का बाप जो ऑलरेडी सिर्फ दिखावे का दीनदार था, एक लालची किस्म का आदमी था, तो उसने बड़ी खुशी वो रिश्ता कबूल कर लिया कि हाँ ये बहुत अच्छा रिश्ता है, ये फैमिली बाहर सेटल है और हमारी बेटी भी चली जाएगी बाहर और डॉलरों में खेलेगी। तो आमना की वालदा ने कहा कि बेटा ये रिश्ता आया है और लड़का जो है सकलैन वो तुमसे मिलना चाहता है और तुमसे बात करना चाहता है। तो हम उसने कहा कि अम्मा ये क्या बात हो रही है, जब खाला के बच्चों की शादियां हो रही थी तो अपने और आपके अब्बा ने जो है हमारे वो बहुत शोर मचाया था कि क्या तरीका है, और अब तरीक़ेकार सारे ही चेंज हो गए हैं। तो उन्होंने कहा बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, इस्लाम भी इजाज़त देता है और ये वो, ताकि एक दूसरे को जान लो, ये समझ लो। तो बहरहाल आमना ने जो है एक दिन फ़ोन आया सकलैन साहब का, आमना ने उठाया, आमना ने बात की और आमना को सकलैन साहब ने कहा कि भाई मैं मिलना चाहता हूँ। आमना ने अपनी वालदा को बताया, वालदा ने बोला कि बेटा कोई हर्ज नहीं है, तुम्हें अपनी हदूद का पता है, हमें तुम पे भरोसा है, तुम मिल लो उससे। तो बहरहाल आमना जो है वो सकलैन साहब से मुलाकात करने चली गई। जब सकलैन साहब से मुलाकात की तो आमना को सकलैन साहब को इतने ख़ास समझ नहीं आए। शक्ल सूरत की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, यहाँ बात हो रही है उनके किरदार की, अखलाक की। तो काफ़ी रैश ड्राइविंग करते थे, काफ़ी जो है मुँह फट थे, काफ़ी बदतमीज़ थे, किसी पे भी पड़ जाते थे। तो आमना ने जब मुलाकात के बाद घर आई तो अपनी वालदा और फैमिली को बताया, तो उन्होंने कहा बेटा उसने वैसे भी बाहर चले जाना है, यहाँ कानून की पासदारी नहीं कर रहा, बाहर जाके करेगा, क्योंकि वहाँ नहीं करेगा तो वहाँ तो हर चीज़ के जुर्माने होते हैं और वो सही हो जाएगा। और आजकल के मर्द इसी तरह के ही होते हैं, तुम उसके साथ रहोगी तो तुम उसको अपने रंग ढंग में ढाल लेना और सही कर लेना। तो सिलसिला ये हुआ, फिर आमना के भाई भाभी आ गए, खालदा भाभी और भाई, और उनकी जो है शादी हो गई धूमधाम से आमना की। और कुछ अरसे बाद वो भाई भाभी और वालिद वालदा आमना के सास ससुर जो थे वो चले गए। और इसी तरह आमना और सकलैन मियाँ साथ रहने लगे। और सकलैन साहब जो हैं वो जुनून की हद तक पागल थे बाहर जाने के लिए। तो आमना ने कहा भी कि ये हम स्टूडेंट वीज़ा लगवा लेते हैं, इस तरह चले जाते हैं। उसने कहा नहीं, मैं काफ़ी ट्राई कर चुका हूँ, मेरा वीज़ा नहीं लगेगा, कुछ मैंने गलत डॉक्यूमेंट जमा कराए थे, तो लेकिन ये है कि हम कुछ ना कुछ कर लेंगे, हमारे भाई भाभी जो हैं वो बैठे हुए हैं, वो कुछ ना कुछ कर लेंगे। अच्छा, इसको मुख्तसर कर दें। इसी असना में जो है ना सकलैन के भाई का इंतकाल हो गया अमेरिका वाले। अब भाई का इंतकाल हो गया, भाभी और सास ससुर जो हैं इसके वहाँ अकेले रह गए और ये सिलसिला हो गया। और इन्होंने एक हल निकाला, सकलैन ने, इन्होंने अपनी भाभी से शादी कर ली बाहर जाने के लिए। उनके इंतकाल के बाद वो पाकिस्तान आई और अपनी बीवी को समझाया आमना को कि देखो ये शादी सिर्फ मेरे बाहर जाने के लिए भाभी मेरी भाभी रहेगी, उनकी इज़्ज़त भाभीयों की तरह ही रहेगी, ये जस्ट बाहर जाने के लिए। भाभी आएंगी, हम शादी कर लेंगे, सारा कुछ
पेपर जमा कर देंगी वो जाके वहाँ पे, और उसके बाद मेरा वीज़ा आ जाएगा साल डेढ़ में, 2 में, जितना भी टाइम है प्रोसेस का, और मैं चले जाऊँगा वहाँ जाके, मैं उनको डिवोर्स दे दूँगा और मैं तुम्हें अप्लाई कर दूँगा, तुम आ जाओगी। तो बहरहाल बड़ी मुश्किल से इसने रोना पीटना डाला और बहुत शोर डाला। अपने घर गई, अपने वालिदैन को बताया, तो वालिदैन ने भी कहा बेटा कोई हर्ज नहीं है, इस तरह तुम्हारा मुस्तकबिल सेट हो जाएगा और ये वो, इसमें क्या ही बुरा है। तो उसने सोचा कि सारी ज़िंदगी मेरे माँ बाप ने मुझे अच्छाई का सबक दिया, और एक सिर्फ पासपोर्ट के लिए, एक सिर्फ बैरून मुल्क जाने के लिए, अच्छी ज़िंदगी के लिए, जो कि हम यहाँ भी अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, मुझे कह रहे हैं कि ये सही है, कोई गलत नहीं है। बहरहाल फिर आमना को मना ही लिया गया और वो शादी हो गई उसकी शौहर की, उसकी भाभी से, सकलैन की, अपने भाई की बेवा से, खालदा से। अब शादी हो गई और खालदा भाभी ये सब हंसी मजाक सब कुछ अरसे बाद ये चले गए, साथ ही रहते थे नीचे, और जाके उन्होंने, उनकी खालदा भाभी ने उनका अप्लाई कर दिया, और कुछ टाइम बाद क्या नाम है, सकलैन साहब का वीज़ा आ गया, और अब सकलैन साहब जो हैं जाने की रवानगी की तैयारियां करने लगे। तो और सकलैन साहब जो हैं वो अमेरिका चले गए इसी तरह, और फिर ये राब्ते करते थी और फिर थोड़ा सा वो अवॉइड करते थे, और जब ये ज़रा रोना पीटना डालती थी तो वो थोड़े से डॉलर भेज देते थे। वो कहती थी मुझे डॉलर नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए, मैं यहाँ अकेली हूँ, इतना टाइम होता जा रहा है, आप मुझे बुला भी नहीं रहे और कुछ सिलसिला भी नहीं कर रहे। का भी हो जाएगा, सब मामलात हो जाएंगे आराम से। बहरहाल इसी असना के दरमियान वक्त गुजरता गया, और सकलैन साहब के जो बहनोई थे वो भी वहीं पे मुकीम थे, बहन के शौहर। तो उनकी एक दिन कॉल आई आमना को कि तुम्हें पता है कि तुम्हारा शौहर जो है यहाँ पे खालदा भाभी के साथ जो है एज अ मियाँ बीवी ही रह रहे हैं, और वो बहुत खुशबाश हैं। इस पे उसको बहुत गुस्सा है। उसने कहा कि मैं अपने शौहर से पूछूंगी आपका नाम लेके। उसने कहा हाँ आप पूछ लेना, क्योंकि सब प्लांटेड था। तो उसने अपने शौहर को कॉल मिलाई और रोना पीटना शुरू कर दिया। उसने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है और ये वो। फिर उसने खालदा भाभी को कॉल मिलाई कि आप तो उसको अपना बेटा कहती थी और इस तरह से ब्ला ब्ला ब्ला। तो खालदा भाभी के तो तेवर ही चेंज के, तुम कौन होती हो मियाँ बीवी के मामले में बोलने वाली, वो अब मेरा शौहर है और ये और वो। बहरहाल उसके बाद जो है ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा। कुछ अरसे बाद जो है उनके सकलैन की बहनोई की एक और कॉल आती है उनके पास, और उन्होंने कहा कि तुम्हें पता है आमना कि तुम्हारे शौहर ने तुम्हें वहाँ पे नादरा में तलाक दे दी थी, क्योंकि यहाँ पे उसकी शादी एक्सेप्टेबल होती ही नहीं जब तक कि वो तुम्हें तलाक ना दे देता, और तुम्हारे पे उसी तरह वो बीवियों का हक जताता रहा और ये सारा कुछ, क्योंकि सब प्लांटेड था, उन्होंने उससे छुटकारा हासिल करना ही था। तो आमना ने इस बात पे तो बहुत तैश में आ गई, बीमार हो गई, और उसकी प्रेगनेंसी भी थी, वो भी मिसकैरेज हो गया। फिर खालदा भाभी जो हैं वो आई, उन्होंने समझाया, पाकिस्तान आ गई, उन्होंने समझाया कि ऐसे ऐसे है, अब वो तो मेरा शौहर है, अब उसका प्रोसेस हो जाएगा, वो मुझे जो है कोर्ट से तलाक हो जाएगी, फिर वो आएगा पाकिस्तान, तुमसे दोबारा शादी करेगा, फिर तुम वापस आ जाओगी, ये सारी स्टोरी। बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता करके उसने थोड़ी सी उसको समझाया गया, तो उसको समझ आया, इसके वालिदैन ने भी समझाया। तो उसके बाद होता क्या है, उसने ये फ़ैसला किया कि मुझे ये शख्स नहीं चाहिए, मुझे इसके शख्स के साथ नहीं रहना, और उसने जो मुझे तलाक दे दी है, और वो तलाक हो गई है वाकई सकलैन ने। तो उसने सकलैन की जो दीवी पेपर की तलाक थी उसी को एक्सेप्ट करके अपनी ज़िंदगी अलग जीना शुरू कर दी और सकलैन को टाटा बाय बाय कर दिया। तो कहानी मुख्तसर, आज की कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि देखें लोग किस तरह से वीज़ों की लालच में, अच्छे मुस्तकबिल की लालच में किस किस तरह के फ्रॉड करते हैं, किस किस तरह की बेईमानी करते हैं। और दीनदार घराने के लोग जो हैं अपने बच्चों को सारी ज़िंदगी दीन का सबक देते हैं, और देखें उनको किस तरह से जो है वो आग में झोंक देते हैं इस तरह की। तो बस कहानी का मकसद यही है कि आप लोगों तक पहुंचाने का, कि एक अच्छी नसीहत आप लोगों को मिले। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा अंदाज़े बयां पसंद आया होगा और आप इस कहानी को एंजॉय करेंगे और हमारे को सपोर्ट करते रहेंगे, चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। तो कहानी जो है इसी तरह हम इसका अख्तिताम करते हैं, और
फिर मिलते हैं एक अगले व्लॉग में, एक अच्छी कहानी के साथ, किसी अच्छे स्पॉट पे, किसी अच्छी स्ट्रीट वाइब पे दिखाएंगे आपको ये नज़ारे। इसी तरह ये सिलसिले जारी रहेंगे। और आपकी सपोर्ट का दोस्तों बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं कि आज की कहानी आमना की आपको पसंद आई होगी और आप इसी तरह अपनी सपोर्ट जारी रखेंगे। तो इसी बात के साथ आज के व्लॉग का करते हैं अख्तिताम कि आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे और अपना ख्याल रखेंगे। हैव अ गुड डे एंड अ ब्लेस्ड टुमारो। खुदा हाफिज़।